हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 देखना है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 में पहले क्या दिया है देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो, मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग profits and losses in the proportion of 3:1 respectively। देखो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है? 3:1। ये दोनों रेशियो का टोटल आएगा 4। मीन्स पहले का रेशियो 3/4 और दूसरे का आएगा 1/4। Mr. Deep and Mr. Karan were partnership sharing profits and losses in the proportion of 3:1 respectively। बिजनेस में ओल्ड पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, दीप एंड करण। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1 मीन्स 3/4 एंड 1/4। ये ओल्ड रेशियो आ गया। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एज अ फॉलोज। उनका 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट नीचे दिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 लायबिलिटीज साइड देखते हैं। पहले लायबिलिटीज साइड में पहला दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों भी आइटम न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चले जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों आइटम न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चले जाएंगे। इसके बाद दिया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बैलेंस शीट में कैपिटल जो है ओल्ड पार्टनर का दिया जाता है, न्यू पार्टनर का एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है। तो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में दीप और करण का कैपिटल दिया है। ये कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। लायबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस दिया है। लायबिलिटी साइड मींस आइटम का कौन सा साइड होता है? यह आइटम का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम लायबिलिटी साइड पर आते हैं। मींस कैपिटल अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ये ओपनिंग बैलेंस होता है। नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। यूडीबी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एडमिशन के समय हम क्या करते हैं? ये अभी तक का प्रॉफिट है, मीन्स ये ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा? ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा। जनरल रिजर्व के अमाउंट ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और ओल्ड पार्टनर्स को देना है। मींस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लेना है। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। इसके बाद देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है कैश। कैश न्यू पार्टनर बिजनेस में कैपिटल के अमाउंट कैश लाता है और गुडविल का भी अमाउंट कैश लाता है। मींस ये कैश का जो बैलेंस है 40,000, ये चेंज होने वाला है। बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए, कैश का बैलेंस तैयार करने के लिए हम वर्किंग नोट में क्या करते हैं? कैश अकाउंट ओपन करते हैं। सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, ये बाकी के आइटम न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर ये आइटम लेते हैं सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। बैलेंस शीट के नीचे क्या दिया है देखते हैं। बैलेंस शीट के नीचे क्या दिया है? दे एडमिट शुभम। बिजनेस में न्यू पार्टनर कौन सा आने वाला है? शुभम। दे एडमिट शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 ये डेट को शुभम क्या करता है? बिजनेस में एडमिट होता है। द टर्म्स बीइंग दैट, नीचे दिए वाले टर्म कंसीडर करके। पहली टर्म दिया है ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज कैपिटल। शुभम को उसके हिस्से का कैपिटल
20,000 बिजनेस में लाना है और उनको फ्यूचर प्रॉफिट में कितना शेयर मिलने वाला है, 1/5 शेयर के लिए शुभम को बिजनेस में कैपिटल के अमाउंट उनके हिस्से की कितना लाना है, 20,000 अमाउंट लाना है। आगे दिया है एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, 10,000 उनके हिस्से की गुडविल लाना है। ये गुडविल लाया तो इसके इंट्रीज कितने होते हैं, 2 इंट्रीज होते हैं। आगे देखते हैं नंबर 2 में, प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर्स को टिक लगाइए, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर प्रोविजन दिया है। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, फर्नीचर को टिक लगाइए, फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर का वैल्यू कम हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर हमारी एसेट कम होती है तो हम वैल्यू लेते हैं, और दूसरा फर्नीचर से यह डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। ये डेटर्स का क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो अमाउंट 32,000 है, इसके ऊपर हमें 5% अमाउंट निकालना है, और इसका पहला इफेक्ट हमें लेना है न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, सन्ड्री डेटर से अमाउंट लेस करना पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट हमारी एसेट कम होती है तो हमारा लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू आरडीडी अकाउंट। आरडीडी अकाउंट या आरडीडी है। बाद में दिया है नंबर 4, स्टॉक शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 5%, स्टॉक को टिक लगाइए, एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग को भी टिक लगा सकते हैं। स्टॉक शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 5%, स्टॉक का वैल्यू और बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, दोनों वैल्यू इंक्रीज होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टॉक और बिल्डिंग के ऊपर, ये स्टॉक के ऊपर 5% अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये जो अमाउंट आएगी ये स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। दूसरा दिया है बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, सेम करना है, बिल्डिंग के ऊपर 16,000 के ऊपर 20% अमाउंट कैलकुलेट करना है, और वही अमाउंट न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड करना है, ऐड एप्रिसिएशन ऐड करना है, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारे एडजस्टमेंट। इसके बाद 5 नंबर का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दिया है। ये क्या इंपॉर्टेंट है देखो, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड, सब पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है। कैसा एडजस्ट करना है, देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है, और जो कम ज़्यादा अमाउंट आएगी वो अमाउंट का ट्रांजैक्शन कैश करना है। ज़्यादा पैसा बिजनेस में वो पार्टनर का है तो उसको कैश पेड करना है, उसका बिजनेस में अमाउंट कम है तो उनको अमाउंट कैश बिजनेस में लाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। आगे क्या तैयार करना है, प्रिपेयर, पहला अकाउंट हमें तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। देखो हमें 2 अकाउंट्स तैयार करना है और बैलेंस शीट तैयार करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये है प्रॉब्लम का फॉर्मेट। हमारा प्रॉब्लम कौन सा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर दिया है 163, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 163 पर यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है। प्रॉब्लम सॉल्व कर किसके बुक्स में करते हैं, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में हमें क्या तैयार करना है, पहला तैयार करना है ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट।
दूसरा अकाउंट कौन सा तैयार करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स और बाद में ये पार्टनर्स के कॉलम रहते हैं इंडिविजुअल। दीप रुपीज, करण रुपीज। दीप और करण ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स है और शुभम न्यू पार्टनर है। क्रेडिट साइड में सेम, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा दीप और करण ये ओल्ड पार्टनर्स और शुभम न्यू पार्टनर्स। नीचे दिया है तीसरा हमें कैलकुलेट करना है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बैलेंस शीट तैयार करना है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म का बैलेंस शीट तैयार करना है। यह बैलेंस शीट एज ऑन कौन से डेट का तैयार करना है? शुभम जिस डेट को बिजनेस में एडमिट होता है उसी डेट का करना है। शुभम कब एडमिट होता है? देखो, दे एडमिट शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। शुभम एडमिट जो डेट के बिजनेस में होता है वही डेट को हमें बैलेंस शीट तैयार करना है। 1 अप्रैल का बैलेंस शीट तैयार करना है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। इसके बाद लायबिलिटी साइड अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम। और एसेट साइड में पहला अमाउंट इनर कॉलम, दूसरा अमाउंट आउटर कॉलम। और इसके सिवाय वर्किंग नोट में हमने पहला अकाउंट तैयार किया है कैश अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट क्यों तैयार किया है? शुभम नया पार्टनर बिजनेस में कैश लाता है, कैपिटल की, गुडविल की और लास्ट में ओल्ड पार्टनर का कैपिटल न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, उसका भी कैश आने वाला है, जाने वाला है। इसीलिए कैश अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने कैश अकाउंट ओपन किया है। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट और लास्ट में गुडविल का बैलेंस कितना आता है देखने के लिए गुडविल अकाउंट हमने तैयार किया है। पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में पहला आइटम दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तीनों भी हमारी लायबिलिटीज है। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चले जाएंगे। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चले जाएंगे तो हम लिखते हैं, देखो ये प्रॉब्लम में कैपिटल नीचे दिया है, ऊपर लायबिलिटीज दिया है। जैसा दिया है वैसे हम हमारे प्रॉब्लम में लेते हैं। अभी तक सब प्रॉब्लम में कैपिटल पहले देते थे और बाद में लायबिलिटीज देते थे। तो ये प्रॉब्लम में पहले लायबिलिटीज दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है और नीचे कैपिटल दिया है। जैसा दिया है वैसा लेते हैं। एसेट भी सेम है, पहले कैश डेटर्स दिया है, फिक्स्ड एसेट नीचे दिया है। जैसा प्रॉब्लम में दिया है वैसा हमें लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पहला आइटम दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा 40,000। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है 40,000। इसके बाद दूसरा आइटम दिया है बिल्स पेबल, अमाउंट 10,000। ये भी लायबिलिटी साइड पर जाएगा। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट है 10,000, आउटर कॉलम लिखते हैं। नेक्स्ट तीसरा आइटम दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000। ये भी हमारी लायबिलिटी है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है? 11,000। 11,000 आउटर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट दिया है कैपिटल अकाउंट। दीप एंड करण का कैपिटल दिया है। कैपिटल अकाउंट का अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यह ओपनिंग बैलेंस रहता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कौन से नाम से लिखते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन। दीप का अमाउंट कितना दिया है? दीप देखो, दीप का अमाउंट है 60,000 और करण का है 20,000। पहले पार्टनर 60,000 और दूसरा पार्टनर 20,000, 20,000 रुपये। तीसरा पार्टनर शुभम डैश, शुभम
डैश। ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। लास्ट में एक आइटम रह गया जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये अमाउंट जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट करके हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ये अमाउंट लेना पड़ेगा। तो चलो इसका पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जनरल रिजर्व का अमाउंट 8000 है। ओल्ड रेशियो दिया है 3/4 और 1/4। ये रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 8000 अमाउंट। तो 8000 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है 8000 8000। ओल्ड रेशियो पहले पार्टनर का दिया है 3:1। पहले का 3 दूसरे का 1 मीन्स ये दोनों का टोटल 4 आ गया। मीन्स 3/4 और 1/4 रेशियो हो गया। 3/4 और 1/4 में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 3/4 और 1/4 4 से डिवाइड करो 2000 मिलेगा। 4 से डिवाइड किया तो 2000 आएगा। 2000 इंटू 3 6000 फर्स्ट पार्टनर और 2000 दूसरा पार्टनर, दोनों का टोटल 8000 आता है क्या देखो, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट आ गया। पहले पार्टनर 6000 अमाउंट आती है और दूसरे पार्टनर 2000 अमाउंट आती है। और ये जनरल रिजर्व हम कहाँ लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। मीन्स इसका एंट्री क्या बनेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और दीप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, करंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लेना है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पहले पार्टनर का कितना अमाउंट है ये हमने कैलकुलेट किया है। 6000 पहला और दूसरा 2000। 6000 फर्स्ट पार्टनर और 2000 दूसरा पार्टनर। न्यू पार्टनर को नहीं देते, डैश। ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड होने के बाद अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है कैश। कैश कहाँ लेते हैं, कैश हमारी है एसेट है, लेकिन कैश में चेंजेस होने वाले हैं। कैश का क्लोजिंग बैलेंस चेंज होने वाला है, इसलिए हमने कैश अकाउंट वर्किंग नोट में तैयार किया है। वर्किंग नोट में हमें यह कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में लिखना पड़ेगा। कैश अकाउंट एसेट साइड में आइटम दिया मीन्स इसका डेबिट बैलेंस रहता है, और डेबिट बैलेंस है तो अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर यह ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। तो कैश की अमाउंट कितनी दी है, 40,000। 40,000 अमाउंट डेबिट साइड में लिखना है। यह 40,000 अमाउंट हमने लिखा। इसके बाद दूसरा आइटम क्या दिया है देखो, सन्ड्री डेटर्स 32,000। टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है और 2 लाइन जगह छोड़ना है। सन्ड्री डेटर्स, चलो बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट 32,000 है। इनर कॉलम में लिखना है, इसको टिक लगाया है 32,000। इसके बाद दूसरा आइटम दिया है लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 16,000। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 16,000। 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया है, 16,000। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 16,000। इनर कॉलम में लिखना है 16,000। नेक्स्ट दिया है स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट है 20,000। इनर कॉलम में लिखना है, इसको टिक लगाया है, नीचे लिखो स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 20,000। 20,000 इनर कॉलम में लिखो और 2 लाइन जगह छोड़ना है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी दिया है 30,000 वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को टिक लगाया है क्या, नहीं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। इसका अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 30,000। 30,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 30,000। इसके बाद फर्नीचर दिया है 11,000। फर्नीचर, नीचे लिखो फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर को टिक लगाया है।
फर्नीचर को टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है फर्नीचर का 11,000 इनर कॉलम में लेते हैं। लिया इनर कॉलम में। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड हमारा पूरा हो गया। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है। एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखो, दे एडमिट शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018, द टर्म बीइंग दैट। नीचे दिए वाले टर्म कंसीडर करके शुभम को बिजनेस में एडमिट किया जाता है ऑन 1 अप्रैल 2018 को। कंडीशन नंबर 1 दिया है, ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज ए कैपिटल। उनको 20,000 रुपीज कैपिटल के अमाउंट लाना है, तो कैपिटल का अमाउंट लाया तो एंट्री क्या होती है बोलो। पैसा बिजनेस में आएगा शुभम कैपिटल बोल के। पैसा बिजनेस में आता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फ्यूचर में बिजनेस बंद करते समय शुभम के अमाउंट वापस देना पड़ेगी, शुभम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, शुभम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट है इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा शुभम कैपिटल अकाउंट, शुभम कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर शुभम कैपिटल का नाम आएगा, अमाउंट है 20,000। अमाउंट कितना है 20,000 अमाउंट है। कैपिटल का अमाउंट 20,000 दिया है, ये 20,000। तो दूसरा हमने शुभम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है, मीन्स शुभम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट के नाम से आएगा कैश अकाउंट। अमाउंट शुभम के कॉलम में लेना पड़ेगा, अमाउंट 20,000 20,000 रुपए। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 में आगे दिया है, ये 20,000 कैपिटल जो लाना था ये फ्यूचर में प्रॉफिट, फ्यूचर के प्रॉफिट में 1/5 शेयर के लिए, मीन्स शुभम का न्यू रेशियो कितना दिया है 1/5 दिया है। आगे दिया है एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। 10,000 उनको क्या करना है, उसके हिस्से की गुडविल लाना है। 10,000 गुडविल लाता है तो इसके हम 2 एंट्रीज करते हैं, एक तो गुडविल कैश बिजनेस में आती है उसी का एंट्री, और दूसरा जो गुडविल है सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं। तो चलो पहला एंट्री, कैश ब्रॉट इन बाय शुभम एज गुडविल। गुडविल के अमाउंट शुभम कैश लाता है बिजनेस में तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल अकाउंट का नाम आएगा गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना है गुडविल का 10,000 अमाउंट है 10,000। कैश अकाउंट डेबिट है, गुडविल अकाउंट क्रेडिट है, इसीलिए गुडविल अकाउंट क्रेडिट है, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर अमाउंट आएगी बाय शुभम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के नाम से अमाउंट आएगी बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के नाम से अमाउंट आएगी अमाउंट 10,000। गुडविल लाना है 10,000, 10,000 अमाउंट गुडविल की आएगी। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा। ये हो गया पहला एंट्री। इसका नरेशन लिखना है तो नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय शुभम एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। दूसरा, ये सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्या करना है, पार्टनर्स को देना है। तो 10,000 अमाउंट सैक्रिफाइस रेशियो में देना है, 10,000 अमाउंट हमें दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये गुडविल के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा, हमारा रूल है सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में। क्या रूल है, हमारे प्रॉब्लम में ओल्ड एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया जाता। हमारे प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया जाता, तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैसा रहता है, सेम रहता है। तो ये प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है क्या, देखो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया, सिर्फ न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया, सब पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है। तो हमारा ये सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया, तो जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, ये सैक्रिफाइस रेशियो में यह अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो चलो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड रेशियो को हम सैक्रिफाइस रेशियो कंसिडर करते हैं। मीन्स पहले पार्टनर रेशियो है 3/4 और दूसरा पार्टनर रेशियो है 1/4। ये रेशियो में हमें 10,000 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करो, 4 से 10,000 को डिवाइड किया 2,500 आएगा। 2,500 2,500 इंटू 3 7,500 और 2,500 इंटू 1 2,500, दोनों का टोटल 10,000 आना चाहिए। आता है क्या चेक करो। आ गया। अभी इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन तो किया, इसका एंट्री करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, गुडविल का अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर्स को देना है। मींस गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड ओल्ड पार्टनर के नाम लिखना पड़ेगा। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पहला लिखते हैं। पहला ओल्ड पार्टनर है दीप, दीप कैपिटल अकाउंट, दीप कैपिटल अकाउंट। और दूसरा पार्टनर कौन सा है, करण, करण कैपिटल अकाउंट, करण कैपिटल अकाउंट। पहला दीप कैपिटल अकाउंट और दूसरा करण कैपिटल अकाउंट। इनका सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कितना गया, पहला पार्टनर 7,500, दूसरा पार्टनर 2,500, 7,500 पहला पार्टनर और 2,500 दूसरा पार्टनर। यह हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग हो गई तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट पर गुडविल का नाम आएगा तो गुडविल अकाउंट पर कैपिटल अकाउंट का नाम आएगा। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गुडविल अकाउंट का नाम आता है। यहाँ लिखो गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट पहला पार्टनर में अमाउंट कितना लेना है 7,500 और दूसरे पार्टनर का अमाउंट है 2,500, तीसरा पार्टनर डैश। समझ गया। इसका एंट्री हो गया गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट 10,000 टू दीप कैपिटल अकाउंट 7,500 और करंट कैपिटल अकाउंट 2,500। ये एंट्री हो गई। इसका नरेशन लिखना है तो नरेशन क्या आता है, बीइंग वैल्यू ऑफ गुडविल या अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो एंड ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। यह हो गया गुडविल के 2 एंट्रीज। इसके बाद आगे देखना है, यह हमारा पहला जो 1 नंबर का इंफॉर्मेशन दिया था यह कंप्लीट हो गया। अभी देखना है 2 नंबर में क्या दिया है। A provision for 5% doubtful debts to be created on sundry debtors। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 5% क्या करना है, हमें आरडीडी कैलकुलेट करना है। सन्ड्री डेटर्स कहाँ दिया है, देखो बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स दिया है, इसके ऊपर आरडीडी कैलकुलेट करना है। और आरडीडी हम सन्ड्री डेटर्स से क्या करते हैं, लेस करते हैं। आरडीडी, आरडीडी का अमाउंट कितना लेना है, 5% अमाउंट देना है। आरडीडी दिया है 5%, 5% कैलकुलेट करो। 5% कैसा कैलकुलेट करना है, 5% कैलकुलेट करते समय देखो डेटर्स की अमाउंट है 32,000। कितना अमाउंट है डेटर्स का, डेटर्स का अमाउंट है ये देखो, डेटर्स 32,000 अमाउंट है। इसके ऊपर 5% कैलकुलेट करना है। ये एक जीरो कट किया तो ये 10% अमाउंट हो गई। एक जीरो कट किया तो कितना अमाउंट आता है 10%। इसका हाफ 5%, इसका हाफ करो। 3200 रुपये का हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करो, अमाउंट आएगा 1,800। नहीं तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं 32,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो कट करो, ये 2 जीरो कट करो, 320 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करो, 5 से मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट कितनी आती है 1,600 आता है, 1,800 नहीं। 1,600 अमाउंट आएगी हमारी आरडीडी की। आरडीडी का अमाउंट 1,600 आता है। 1,600 हमें लेस करना पड़ेगा। लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो। $30,400 अमाउंट आएगी।
सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट आरडीडी से कम होता है, हमारी एसेट कम होती है तो हमारा लॉस होता है। इसीलिए दूसरा इफेक्ट हमें कहाँ करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आरडीडी अकाउंट। आरडीडी अकाउंट, आरडीडी अकाउंट अमाउंट है 1600 रुपये, 1600 अमाउंट है। ये हो गया हमारा 2 नंबर का एडजस्टमेंट। इसके बाद आगे देखना है 3 नंबर में क्या दिया है, फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर के ऊपर 20% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो चलो एसेट साइड में देखते हैं फर्नीचर कितना वैल्यू दिया है। फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया है, देखो फर्नीचर का वैल्यू दिया है 11,000। फर्नीचर का वैल्यू 11,000 है। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डिप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कम करता है, इसीलिए फर्नीचर से हमें डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन कितना है, 20%। एक जीरो कट किया तो 10%, इसका डबल किया तो 20% आएगा। ये एक जीरो कट किया तो 10% हो गया, 1100 रुपये आ गया, इसका डबल करो 2200 रुपये हो जाएगा। ये 2200 रुपये हमारा क्या आएगा, डिप्रिसिएशन। 20% अमाउंट मिलेगा हमें। 11,000 अमाउंट है, एक जीरो कट किया तो 10% अमाउंट 1100 है, इसका डबल किया तो 20% अमाउंट मिलेगा, मीन्स 2200 अमाउंट आएगी। ये अमाउंट डिप्रिसिएशन का लेस करो, बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। 8,800 अमाउंट मिलेगी। बरोबर है का, देखो चेक करो एक बार, करेक्ट है क्या। 8,800 करेक्ट है। हमारी फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, मीन्स हमारा लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा फर्नीचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या लिखना है, फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना है, 2,200 हमने अमाउंट लिया है। ये 2,200 अमाउंट हमें लेना है। ये जो हमने लेस किया वही अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड लेना है। ये हो गया हमारा 3 नंबर का एडजस्टमेंट। इसके बाद देखना है 4 नंबर, स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक का वैल्यू 5% क्या होने वाला है, एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज होने वाला है। इंक्रीज होने वाला है 5%, तो ऐड करना पड़ेगा स्टॉक में, ऐड इंक्रीज। करंट एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है, 5% इंक्रीज, इंक्रीज बोलते हैं। 5% अमाउंट निकालो, एक जीरो कट किया तो 10%, उसका आधा किया तो 5%, मीन्स अमाउंट 1,000 आएगी। समझ गया, एक जीरो कट किया तो ये 10% हो गया, इसका आधा करो, आधा किया मीन्स 1,000 आ गया। ये 5% अमाउंट हो गया। आउटर कॉलम में लिखो 19,000, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 19,000। स्टॉक का अमाउंट इंक्रीज हो गया, स्टॉक बढ़ गया है, स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो हमारा फायदा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा स्टॉक अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट। अमाउंट कितना है, स्टॉक का अमाउंट कितना है, 1,000 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। इसके बाद आगे देखो, और 4 नंबर में और एक आइटम दिया है। 4 नंबर में और कौन सा आइटम दिया है, एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग का भी वैल्यू इंक्रीज हो गया है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया तो ऐड करते हैं, ऐड। इसको इंक्रीज के जगह पर एप्रिसिएशन लिखते हैं, एप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो एप्रिसिएशन लिखते हैं, एप्रिसिएशन। कितना वैल्यू इंक्रीज हो गया, 20%। 20% वैल्यू इंक्रीज हो गया, एक जीरो कट किया तो 10% हो गया, इसका डबल किया तो 20% होता है। एक जीरो कट किया तो 10%, इसका डबल करो 20%, मीन्स 16 दूनी 32, 3,200 अमाउंट आ गई। ये 20% एप्रिसिएशन की। ऐड करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो, अमाउंट मिलेगी 19,200। 19,200 अमाउंट आएगी। इसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट हमें करना है, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज होता है तो फायदा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट,
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना इंक्रीज हो गया? 3200, 3200 रुपये इंक्रीज हो गया, 3200 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है? आगे प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो, 4 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी 5 नंबर में दिया है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐड करना है। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हमें कैसा एडजस्ट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहले ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और न्यू रेशियो में हमें ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है और इसका इफेक्ट लेना है। और इसके बाद अमाउंट सरप्लस है, बिजनेस में पार्टनर का अमाउंट ज़्यादा है तो उनको कैश अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगी, और अमाउंट कम है तो पार्टनर को कैश अमाउंट बिजनेस में लाना पड़ेगी। तो चलो हम देखते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो पहले करते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 में न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो न्यू रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस को, फर्म को 1 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया अज्यूम करते हैं। बिजनेस का प्रॉफिट अज्यूम कितना करते हैं? ₹1, और ₹1 से न्यू पार्टनर का रेशियो लेस किया तो जो बैलेंस रेशियो रहता है इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ 1, इसे बोलते हैं रिमेनिंग रेशियो, इसे बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड रेशियो। तो ये पहले हमें निकालना पड़ेगा, इसीलिए पहले ये में निकालना है बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए हम फॉर्मेट क्या यूज करते हैं? क्या फॉर्मूला है हमारा? 1 से शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का शेयर लेस करते हैं, शेयर ऑफ शुभम। शुभम का शेयर लेस करते हैं, शुभम का शेयर लेस किया तो हमें बैलेंस रेशियो मिलेगा। 1 से शुभम का रेशियो लेस करना है। शुभम का रेशियो प्रॉब्लम में कितना दिया है देखो, शुभम का रेशियो दिया है 1/5। 1/5 हमें लेस करना है। 1 से 1/5 लेस किया तो कितना रहेगा? 1 के नीचे कुछ भी नहीं, मीन्स 1 रहता है, ये माइनस साइन माइनस 1/5। अभी इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम मीन्स हमें ऐसी फिगर चाहिए कि 1 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, लेकिन लोवेस्ट चाहिए, कम से कम फिगर चाहिए। तो 5 लिया तो 5 को डिवाइड होता है, 1 से 5 को डिवाइड करते तो 5 आता है। जो 5 आया ये 1 से मल्टीप्लाई करो, मीन्स 5 × 1 5 आएगा। ये 5 से इसको डिवाइड करो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन करो 1 आएगा, मीन्स 5 - 1 4, और ये 5th, ये हमारा बैलेंस रेशियो आ गया। ये कौन सा रेशियो आ गया? बैलेंस रेशियो, रिमेनिंग रेशियो आ गया। बैलेंस रेशियो आ गया, रिमेनिंग रेशियो आ गया, या ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड रेशियो भी बोलते हैं। इसके बाद हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। बी नंबर में कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो। बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो, या ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, कौन सा भी ले सकते हैं। तो पहला पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन सा है देखो? दीप। दूसरा है करण। बैलेंस ऑफ 1 है 4/5, मीन्स 4/5 इंटू ओल्ड रेशियो लेना है। ओल्ड रेशियो हमारे प्रॉब्लम में दिया है, पहले का 3/4, दूसरे का 1/4। 3/4 पहले का, 1/4 दूसरे का। देखो मल्टीप्लिकेशन करते समय ऊपर के दोनों फिगर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे के दोनों फिगर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो ये ऊपर और नीचे वाली अमाउंट सेम है या डिवाइड होती है तो डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 सेम है, ये 4 सेम है, कट हो गया, मीन्स रह गया ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 5, मीन्स 3/5 आ गया।
सेम ऐसा ही करना है, ये 4 कट करो, ये 4 कट करो, मीन्स अमाउंट आएगी 1/5। और तीसरा जो है शुभम, शुभम का रेशियो कितना है देखो, शुभम, शुभम का रेशियो हमारे प्रॉब्लम में दिया है 1/5। ये 1/5 जैसा है वैसा लिख सकते 1/5। ये तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो आ गया। तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो आने के बाद अभी हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। 4 नंबर में हम लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू रेशियो, पहले हमें ये नंबर में टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल कैपिटल ऑफ बिजनेस, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। फर्म का टोटल कैपिटल कैसा कैलकुलेट करते हैं? हमारा फॉर्मूला रहता है कैपिटल ऑफ शुभम, न्यू पार्टनर का कैपिटल, कैपिटल ऑफ शुभम न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ शुभम, रिसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ शुभम। शुभम के शेयर का रिसिप्रोकल चाहिए। कैपिटल ऑफ शुभम, शुभम का कैपिटल कितना दिया है? 1 नंबर में दिया है ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज कैपिटल। 20,000 कैपिटल ये शुभम का कैपिटल है, इनटू रिसिप्रोकल, शुभम के शेयर का रिसिप्रोकल मीन्स इसको उल्टा करना है, 1/5 रेशियो है, 1/5 को उल्टा करना है मीन्स रिसिप्रोकल। 1/5 है तो 5/1 करना पड़ेगा, 5/1 ये हो गया रिसिप्रोकल। 5/1 रिसिप्रोकल हो गया तो कितना आता है देखो, फर्म का टोटल कैपिटल आएगा 1 लाख। फर्म का टोटल कैपिटल 1 लाख आ गया। अभी हमें न्यू रेशियो में इसको डिवाइड करना है। बी नंबर में हम कैलकुलेट करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के एडजस्टमेंट करना है। टोटल कैपिटल निकालने के बाद कैपिटल के एडजस्टमेंट करना है। तो ये कैपिटल के एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो चलो, पहला पार्टनर कौन सा है हमारा? दीप। दूसरा पार्टनर कौन सा है? करण। और तीसरा पार्टनर कौन सा है? न्यू पार्टनर कौन सा है हमारा? शुभम। टोटल बिजनेस का कैपिटल 1 लाख है। टोटल कैपिटल कितना है? 1 लाख इनटू न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया, ये देखो न्यू रेशियो। दीप का न्यू रेशियो है 3/5 इनटू 3/5 लेना पड़ेगा। इनटू कितना लेना है? 3/5। बाद में करण का न्यू रेशियो है 1/5, करण का रेशियो लेना पड़ेगा 1/5। कितनी अमाउंट आती है देखो, 5 से डिवाइड किया इसको तो कितना आता है? 20,000 आएगा। 20,000 इंटू 3 अमाउंट आएगी 60,000। 60,000 दीप का कैपिटल आएगा। दीप का कैपिटल बैलेंस कितना चाहिए? 60,000 आ गया। करण का निकालो, 5 से डिवाइड करो 1 लाख को तो 20,000 मिलेगा। 20,000 इंटू 1 ₹20,000 आएगा। और तीसरा जो पार्टनर है शुभम, शुभम का तो कैपिटल दिया ही है, 20,000 अमाउंट शुभम का दिया है। ये 20,000 लिखा हमने और कैलकुलेट किया तो भी इतना ही आएगा। तो देखते हैं आता है क्या। 1 लाख अमाउंट है इनटू शुभम का रेशियो कितना है? ये 1/5 है। न्यू रेशियो, शुभम का न्यू रेशियो 1/5 है। इंटू 1/5 किया तो अमाउंट 20,000 आएगी। और ये सब का टोटल किया तो हमारा फर्म का जो टोटल कैपिटल है, ये टोटल कैपिटल आना चाहिए। फर्म का टोटल कैपिटल कितना आया था? 1 लाख।
ये 1 लाख टोटल आ गया, मीन्स हमारा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये न्यू कैपिटल एडजस्ट किया है हमने, ओल्ड पार्टनर का सब पार्टनर का न्यू रेशियो में कैपिटल एडजस्टमेंट किया है। एडजस्टमेंट करने के बाद इसका इफेक्ट हम कहाँ लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर यह क्लोजिंग बैलेंस होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर यह क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्लोजिंग बैलेंस है तो इसको हम लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। यह बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। पहले पार्टनर का बैलेंस कितना है देखो, 60,000, दूसरे का 20,000 और तीसरे का 20,000। पहले पार्टनर का बैलेंस है 60,000, 60,000 रुपये, दूसरे पार्टनर का बैलेंस है 20,000 और तीसरा पार्टनर का तो दिया है 20,000 है, ये 20,000 हो गया। ये पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस है मीन्स ये कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है ये फ्यूचर में उनको देना पड़ेगा, मीन्स क्रेडिट बैलेंस आया फ्यूचर में देना पड़ेगा, मीन्स ये हमारी लायबिलिटी बनती है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर ये कैपिटल अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट्स कोलन एंड डैश। पहला पार्टनर कौन सा दिया है, पहला पार्टनर है दीप, दूसरा करण, तीसरा शुभम। लिखो, पहला दीप, दूसरा है करण और तीसरा है शुभम। तीनों का कैपिटल हमें लिखना है। पहले का है 60,000, अमाउंट लिखना है 60,000, इनर कॉलम में लिखते हैं 60,000, दूसरे का 20,000, तीसरे का 20,000, दूसरे का है 20,000 और तीसरे का भी कितना है 20,000, और ये तीनों का टोटल किया तो टोटल कितना आता है देखो, करो टोटल। टोटल आ गया 1 लाख। टोटल कितना आ गया, 1 लाख टोटल आ गया। ये हो गया हमारा कैपिटल। अभी हमें क्या करना है, एक एक अकाउंट क्लोज करना है। एक एक अकाउंट को क्लोज करना है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, पहले देखो। क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 4,200 क्रेडिट का टोटल आएगा। ये टोटल हमें डेबिट साइड में लिखना है 4,200 और ये दोनों का टोटल एडिशन करके इससे लेस करना है। लेस करो, 4,000 अमाउंट आएगी। 400 रुपये प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर, इसको लिखना है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर्ड टू, कहां ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। हमारे ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं, पहला है दीप और दूसरा है करण। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड रेशियो में। 400 रुपये हमें ट्रांसफर करना है, 400 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनका ओल्ड रेशियो क्या दिया है, ओल्ड रेशियो है 3/4 और 1/4। 3/4 और 1/4 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/4 और दूसरा 1/4। 4 से डिवाइड किया तो 100 आएगा, 100 इंटू 3, 300 पहला पार्टनर और दूसरा पार्टनर कितना आएगा 100, दोनों का टोटल आना चाहिए 400। ये 400 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ लिखते हैं दीप को प्रॉफिट मिलेगा 300 और करण को मिलेगा 100 रुपीज़। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसका एंट्री करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल मीन्स दीप कैपिटल अकाउंट और करण कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आया तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। उल्टा होता है, एक अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, एक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा। इसीलिए ये प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहले पार्टनर को देना है 300 रुपये और दूसरे पार्टनर को देना है 100 रुपये। नया पार्टनर डैश आएगा। नया पार्टनर कितना आएगा? डैश। इसका एंट्री करना है तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट ये 400 और टू दीप कैपिटल अकाउंट अमाउंट 300 और करंट कैपिटल अकाउंट 100। नरेशन आएगा बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा नरेशन। इसके बाद हमें क्लोज करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। चलो, कैपिटल का कौन सा बैलेंस ज्यादा आता है? देखो, पार्टनर्स का कैपिटल का कौन सा बैलेंस ज्यादा आता है तो हमें देखना है। डेबिट साइड का पहला पार्टनर लेते हैं दीप। दीप का कौन से साइड का टोटल ज्यादा आता है? देखो, क्रेडिट साइड में ज्यादा अमाउंट है, डेबिट साइड में सिर्फ एक अमाउंट है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है। क्रेडिट साइड का टोटल पहले करना पड़ेगा। $73,800 पहले पार्टनर क्रेडिट साइड का टोटल आ गया और डेबिट साइड में पहले पार्टनर में लेना है 73,800। बैलेंस निकालो। जो बैलेंस आएगा ये सरप्लस रहेगा। ये बैलेंस लास्ट आइटम रहता है, इसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा। बैलेंस कैरीड डाउन ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में होता है, इसके ऊपर हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो 73,800 से 60,000 लेस करो, मीन्स 13,800 अमाउंट मिलेगी। 13,800 अमाउंट आएगी। दूसरा पार्टनर करण का क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है। क्रेडिट का टोटल करो अमाउंट का। 24,600 अमाउंट आएगी। यह अमाउंट डेबिट साइड में लिखो 24,600 और 24,600 से 20,000 लेस करो, 4,600 अमाउंट मिलेगी। 4,600 अमाउंट मिलेगी। और तीसरा पार्टनर दोनों साइड का टोटल सेम है। टोटल करना है 20,000 ये टोटल हो गया। अभी यहां नील आएगा। अभी देखो, दीप और करण का बैलेंस कौन सा आ गया? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड ज्यादा है, मींस बिजनेस में इनका ज्यादा कैपिटल है। बिजनेस में दीप और करण का ज्यादा कैपिटल है, एक्सेस है। कितना एक्सेस कैपिटल है? ये सरप्लस है, एक्सेस है, ज्यादा है। दीप का 13,800 कैपिटल ज्यादा है, करण का 4,600 ज्यादा है। तो उनको रिटर्न करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इनको कैपिटल दे दिया तो हमारी कैश जाएगी, बिजनेस की कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये दोनों का कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। मीन्स हमारी एंट्री हो जाएगी दीप कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,800, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,600 और टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट 2 है, क्रेडिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करते हैं। कैपिटल अकाउंट के नाम से पहला लिखना पड़ेगा बाय दीप कैपिटल अकाउंट, दीप कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है बाय करण कैपिटल अकाउंट, करण कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है दोनों का? देखो, पहले पार्टनर का 13,800 13,800 रुपये पहले पार्टनर का है और दूसरा पार्टनर का अमाउंट है 4,600 अमाउंट लिखना है। 4,600 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, ये दोनों को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हमारी एंट्री हो गई दीप कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो अभी क्या करना है? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर यहां लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहां ब्रैकेट में लिखते हैं, यह सरप्लस है। यह अमाउंट कौन सी है? हमारी सरप्लस अमाउंट है। इसका एंट्री हो गया, पोस्टिंग हो गया। एंट्री हमने किया दीप कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,800, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,600 और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये दोनों का टोटल कितना आता है? देखो,
18,400। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग सरप्लस अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स रिफंडेड टू शुभम, दीप एंड करण। ओल्ड पार्टनर का जो सरप्लस अमाउंट है उनको क्या कर दिया, वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। अभी क्या करना है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट क्लोज करने के पहले वर्किंग नोट में हमने जो 2 अकाउंट तैयार किया है इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। तो चलो पहला क्लोज करते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल करो, 70,000 डेबिट का टोटल आएगा। ये टोटल कॉलम क्रेडिट साइड पर लिखना है 70,000। बैलेंस निकालो, बैलेंस आएगा 51,600। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, इसे लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। यह बैलेंस कैरिड डाउन है। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस आया तो हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं कैश। कैश कितना आ गया, 51,600। बैलेंस की अमाउंट हमें लेना है 51,600। बाद में गुडविल अकाउंट क्लोज करो। गुडविल अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है, गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल सेम आता है, सिर्फ यहाँ टोटल करना है और इसे छोड़ देना है। गुडविल अकाउंट में बैलेंस आता नहीं है, बैलेंस आता नहीं तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। अभी हमें बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का हम टोटल करते हैं। तो चलो पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आता है वो देखते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 1,61,000। लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ गया, 1,61,000 टोटल आ गया। अभी एसेट का टोटल करते हैं। एसेट का टोटल कितना आता है चलो देखते हैं। देखो ये एसेट का टोटल करते समय हमने स्टॉक लिया था 20,000 और नीचे लिया है ऐड इंक्रीज 5% 1,000। लेकिन 20,000 में 1,000 ऐड करना है, लेकिन हमने लेस किया था तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। यह अमाउंट आएगी 21,000। 21,000 ऐड करना है, हमने गलती से क्या किया था, लेस किया था। यहाँ लिखा है बराबर ऐड इंक्रीज 5%, लेकिन गलती से लेस किया था तो ऐड करना पड़ेगा। अभी टोटल कर सकते हैं। अमाउंट आ गई 1,61,000। तो चलो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल हमारा कितना आ गया, 1,61,000 दोनों साइड का टोटल आ गया। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय।